कहती है कि ये मेरा कानून है और अगर तुम इसे नहीं मानना चाहते तो मेरे साथ आकर फाइट कर लो। और ये कहती है उन्होंने अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनके पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी मौजूद है। सारे डेसिपल उन्हें देखकर डर के मारे वहाँ से भागकर राउंड लगाने के लिए पहुंच गई थी, जबकि इसके बाद मिस जावी यहाँ इन दोनों को भी अपने पास बुला लेती है, जहाँ वो इन लोगों से कहती है कि अच्छा तो तुम दोनों ने आपस में फाइट की, लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम दोनों के बीच फाइट क्यों हुई। जिस पर यूहो कहता है कि हम दोनों रूममेट्स हैं और हम दोनों के बीच थोड़ी सी आर्गुमेंट हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने फाइट की। मिस जावी ये सुनकर कहती है कि तुम लोग एक दूसरे को चैलेंज करके ही प्रोग्रेस कर सकते हो, ये काफी अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। चलो अब तुम लोग भी मैदान में जाकर 100 राउंड लगाओ। जिस पर हम देखते हैं कि वांडोंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर हम लोगों ने तो फाइट की, फिर हम क्यों राउंड लगाए। जिस पर मिस जावी कहती है कि मैंने कब कहा कि तुम लोग राउंड नहीं लगाओगे, मैंने तो ये कहा था कि तुम लोग दूसरों से स्पेशल हो, इसलिए तुम लोगों को अपने 100 राउंड्स कंप्लीट करने के लिए बाकी लोगों से कम टाइम मिलेगा। यहाँ पर वांडोंग को ये सुनकर गुस्सा आ गया था, वो तो अभी भी बहस करने वाला था, लेकिन यूहो उसे हाथ से पकड़कर अपने साथ बाहर की तरफ खींचता हुआ भागना शुरू कर देता है। जिस पर वांडोंग उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे खींचकर बाहर क्यों लाए। जिस पर यूहो कहता है कि पहला तो ये कि तुम उन्हें बहस में नहीं हरा सकते और दूसरा ये कि तुम उनसे फाइट भी नहीं जीत सकते, तो बिला वजह बात करने का क्या ही मकसद, तुम्हारा टाइम ही जाया होना था। अगर तुम शेक एकेडमी में रहना चाहते हो तो बिला वजह अपना टाइम जाया करने के बजाय हमें अपने 100 राउंड्स पूरे करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने अपने सेक्ट लीडर से सुना था कि मिस जावी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, उन्होंने हमें ये असाइनमेंट दिया, अगर हमने ये कंप्लीट ना किया तो वो सच में हमें शेक एकेडमी से निकाल देगी। वांडोंग समझ चुका था कि यूहो जो कुछ भी कह रहा है वो सब सही है, इसलिए वो यूहो से दोस्ती करने के लिए उससे बातें करते हुए कहता है कि वैसे ये बताओ कि लास्ट टाइम जो तुमने सोल टेक्निक यूज की थी आखिर वो थी क्या। साथ ही साथ वांडोंग ने यहाँ पर यूहो की मार्शल सोल के बारे में कई सवाल कर दिए थे, जिस पर यूहो कोई जवाब ना देते हुए कहता है कि तुमने अपनी कोई सोल टेक्निक इस्तेमाल नहीं की, ऐसा क्यों। जिस पर वांडोंग कहता है कि न्यू फ्रेशमेंस में से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरी ताकत का मुकाबला कर सके, और वैसे भी तुम्हारे पास तो बस सिर्फ 10 साल पुरानी ही सोल रिंग है, तो भला मैं अपनी सोल टेक्निक का तुम पर इस्तेमाल कैसे कर सकता था। जिस पर यूहो उससे कहता है कि हाँ, और भूलना मत कि तुम उस 10 साल पुराने सोल रिंग से हार चुके हो। वांडोंग ये सुनकर मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ वो तो मैं भूल ही गया था। इसके बाद वो बात को बदलने के लिए यूहो के पास आकर कहता है कि वैसे तुमने मुझे उस चुड़ैल से बचाया, तो इसलिए अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़ी मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जिस पर यूहो कहता है कि मुझे तुम्हारी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर वांडोंग उससे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं हो रहे। यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मैं कभी भी ऐसी बात ना करता अगर तुम मुझे बराबर का समझते। जिस पर वांडोंग कहता है कि उसके लिए तुम मुझे माफी कर दो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक कोई भी मेरी एज का मेरी बराबरी नहीं कर पाया। यूहो उसकी ये बात सुनकर कोई जवाब ना देते हुए यूं ही आगे की तरफ रवाना हो गया था, जो देखकर अब वांडोंग को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए इन सब लोगों से आगे निकल गया था, जबकि साथ ही हम यहाँ पर इन भागते हुए डेसिपल में ग्रीन कपड़ों वाली लड़की जियाओ जियाओ को भी देखते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि क्वीन मेडुसा और जियावियन की एक बेटी होगी जिसका नाम भी जियाओ जियाओ है। हो सकता है कि ये वही लड़की हो, लेकिन आगे की डिटेल तो हमें बाद में ही जानने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जियाओ इन सब लोगों पर नजर रख रही थी और ये सारे के सारे डेसिपल यूं ही अपने राउंड्स को कंप्लीट करते जा रहे थे। काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है, जहां अब हम देखते हैं कि यूहो तो बुरी तरीके से थक चुका था, लेकिन दूसरी तरफ वांडोंग ने हार नहीं मानी। वो यूं ही तेजी के साथ भागते हुए सबसे पहले ही राउंड्स क्लियर कर लेता है, जहां उसने अपनी फर्स्ट पोजीशन सिक्योर कर ली थी। और भी बहुत सारे डेसिपल्स ने अपने राउंड्स को कंप्लीट कर लिया था। वो सब लोग ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। यूहो भी अपने आखिरी राउंड पे था, उसकी हिम्मत ऑलमोस्ट टूट चुकी थी, लेकिन वो हार ना मानते हुए यूं ही आगे बढ़ता जा रहा था। वांडोंग उसे देखकर कहता है कि आखिर ये लड़का क्या कर रहा है, इसी तरह चलता रहा तो ये तो जल्द ही हार जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांडोंग की बॉडी सच में बहुत ही बुरी तरीके से थक चुकी थी। यूहो तो अपनी जगह पर बेहोश होकर गिरने ही वाला था, लेकिन वांडोंग उसके पीछे आकर उसे वहीं पर पकड़ लेता है। साथ ही साथ वो यूहो से कहता है कि चलो अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बॉडी को लाइट करो। जो कहते ही वांडोंग ने अपने बटरफ्लाई विंग्स को बाहर निकाल लिया था। यहाँ पर वांडोंग की ये खूबसूरत विंग्स देखकर सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। मिस जियावी भी उन बटरफ्लाई विंग्स को देखकर कहती है कि कभी भी मैंने ऐसी मार्शल सोल किसी के पास नहीं देखी, ये काफी ज्यादा यूनिक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांडोंग ने भी यूहो को उसका लास्ट राउंड कंप्लीट करवा दिया था, जिसके बाद ये दोनों ही बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। यूहो को वांडोंग का ये रूप देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जियावी कुछ डेसिपल का नाम लेती है और साथ ही कहती है कि चलो अपना सामान पैक करो, तुम लोगों को एकेडमी से बाहर निकाला जा रहा है। जो सुनकर उनमें से एक डेसिपल भड़कते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे क्यों, मैंने तो 100 के 100 राउंड भी कंप्लीट किए जैसा कि आपने कहा था। जिस पर मिस जियावी कहती है कि तुमने क्या समझा कि मैं तुम लोगों पर नजर नहीं रख रही, मैंने देख लिया था क्योंकि तुमने सोल गाइड साइकिल का इस्तेमाल करते हुए अपने 2 राउंड कंप्लीट किए थे, यानी कि तुमने 100 नहीं बल्कि 98 राउंड्स कंप्लीट किए हैं। वो स्टूडेंट
वार्डोंग ये बात सुनने के बावजूद भी कहता है कि हाँ अगर किए भी तब भी आप इस छोटी सी बात के लिए मुझे एकेडमी से नहीं निकाल सकती। जिस पर मिस जियावी कहती है कि एक वॉरियर के पास उसकी ईमानदारी और ताकत दोनों होनी चाहिए, सिर्फ ताकत से वो जीत नहीं सकता। अगर हमने तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करने दिया तो तुम इस कंट्री के लिए सिर्फ डिजास्टर्स ही लेकर आओगे। तुम लोग श्रेक एकेडमी में पढ़ना डिजर्व नहीं करते क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की, इसलिए मैंने जिसका नाम लिया है वो फौरन यहाँ से अपना सामान पैक करके निकल जाए। जो सुनकर उनमें से एक डेसिबल कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन आपने यूहाओ का नाम नहीं लिया, उसने भी तो चीटिंग की। जिस पर मिस जियावी कहती है कि नहीं उसने कोई चीटिंग नहीं की, वार्डोंग ने उसकी मदद की और अगर कोई अपनी मर्जी से तुम्हारी मदद करना चाहता है तो ये उसका फैसला है। इसलिए अब मैंने जिन का नाम लिया है वो फौरन अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल जाओ और बाकी के डेसिबल फौरन अपने अपने क्लास पहुंचो। जो सुनकर वार्डोंग और यूहाओ भी अपनी क्लास के लिए रवाना हो गए थे। रास्ते में भागते हुए यूहाओ कहता है कि ये टीचर तो वाकई में बहुत ज्यादा क्रूर है। साथ ही साथ यूहाओ वार्डोंग का शुक्रिया अदा कर रहा था क्योंकि आज के दिन अगर वार्डोंग उसकी मदद ना करता तो शायद यूहाओ को भी शेक एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता। वार्डोंग यूहाओ की ये बात सुनकर कहता है कि नहीं शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं क्योंकि तुमने भी मेरी मदद की थी, अगर तुम मेरी मदद ना करते तो मैं भी अपना टाइम वहाँ जाया कर देता, फिर शायद मैं भी अपने राउंड्स कंप्लीट ना कर पाता। हम दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ सारे डेसिबल क्लास में पहुंच चुके थे और मिस जियावी भी वापस आने के बाद कहती है कि यूहाओ खड़े हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हारी सोल पावर्स क्या है। जिस पर यूहाओ खड़ा होकर बताता है कि मेरा सोल लेवल 11 है। जो सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट शॉक हो गए थे। वार्डोंग अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं एक ऐसे डेसिबल से हार गया जिसकी सोल पावर लेवल बस 11 है। साथ ही साथ वो अपने मन में कहता है फिर आखिर से यहाँ पर एडमिशन कैसे मिला क्योंकि शेक एकेडमी में एडमिशन के लिए भी लेवल 15 होना जरूरी है। मिस जियावी यहाँ पर बताती है कि हाँ तुम सब लोगों ने सही सुना, इसका लेवल 11 है। इसे स्पेशल एडमिशन टैंक सेट की वजह से मिला। ये बहुत ही ज्यादा बहादुर है क्योंकि ये यहाँ तक पहुँच पाया। साथ ही साथ वो कहती है कि तुम लोग जब तक मेरे टास्क को कंप्लीट करते रहोगे तब तक ही तुम लोग शेक एकेडमी में टिके रहोगे। जैसे ही तुम लोग फेल होते जाओगे तुम्हें शेक एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। ये कहने के बाद यूहाओ को वो अपनी सीट पर बैठने के लिए कह देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इन लोगों की फर्स्ट क्लास शुरू हो चुकी थी जहाँ मिस जियावी इन लोगों को पढ़ाना शुरू कर देती है और बाकी के सारे डेसिबल भी मन लगाकर अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे थे। कुछ घंटों की यूं ही लगातार क्लास चलने के बाद आखिरकार क्लास का टाइम खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे डेसिबल लूटकर क्लास से बाहर जा रहे थे। तभी अचानक मिस जियावी यहाँ पर यूहाओ को रोकते हुए कहती है कि यूहाओ तुम जल्दी से मेरे ऑफिस आओ। जो सुनकर यूहाओ थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था कि आखिर मिस जियावी को मुझसे क्या काम है, वो मुझे अपने ऑफिस क्यों बुला रही है। उसकी इसी बेचैनी के साथ हमारा यह एपिसोड यही